तो चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र दो चीज़ों से मिलकर के बना है। बहुत ही सस्ता और फ्री का लगभग फर्टिलाइज़र होता है, जो आप वेजिटेबल प्लांट हो, फ्रूट प्लांट हो या फ्लावर प्लांट हो, सभी में इसका उपयोग करके बम्पर फ्लावरिंग हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप मुझे सपोर्ट कर सकें। तो दोस्तों, आज मैं लाई करके आई हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो हमारे फूल वाले प्लांट हो, फल वाले प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में आप अप्लाई करके इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पैदावार ले सकते हैं। तो गमलों में हमें खुद से ही पोषण वाले ऐसे पोषक तत्व देने होते हैं जो हमारे प्लांटों को अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग करने पर मजबूर कर दें, क्योंकि ज़मीन पर तो प्लांट अपने आप ज़मीन से पोषण ले लेता है, लेकिन गमले वाले जो प्लांट हैं उन पर हमें समय समय पर इस तरह के पोषण से भरपूर फर्टिलाइज़र देने होते हैं, ताकि वो अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग कर सकें, फ्लावरिंग कर सकें। या वेजिटेबल प्लांट है तो उनमें अच्छी ग्रोथ हो करके वेजिटेबल्स अच्छी हो सके, और पत्तियां अगर पीली पड़ रही हों तो पत्तियों का रंग जो है अच्छा खासा होना चाहिए, हरा होना चाहिए। साथ में है ना, प्लांट की जो पोषण तत्व हैं वो डंडी भी है जो मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरह से हम आज अपना फर्टिलाइज़र लेकर के आए हैं जो आपके प्लांटों को सभी तरह से उपयोगी है, चाहे पत्तों के लिए हो, फूलों के लिए हो या फल बनने में मददगार होता है। दोस्तों, बारिश का समय और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस समय हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, और गोबर की खाद की इस वक्त हमें कम ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो न्यूट्रिशंस बारिश वाले जो है प्लांट में को मिल जाते हैं, जिससे प्लांट ज़्यादा मात्रा में ग्रीनरी लेते हैं। और गोबर की खाद में नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बारिश में हम गोबर की मात्रा का इस्तेमाल कम करते हैं। तो अभी हम लिक्विड फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो घर में ही मौजूद चीज़ों से बनाया जा सकता है। जो ये सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो है ले रही हूँ मैं, जी सरसों की खल। दोस्तों, सरसों की खल मार्केट में 30 से 40 रुपए केजी बहुत ही आसानी से मिल जाती है। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। दोस्तों, पत्तियों और नई बढ़त के विकास में ये बहुत ज़्यादा मददगार होती है। जड़ों के विकास और पौधों की वृद्धि में सहायक होती है। पौधों की मजबूती और फूल फल बनाने की प्रक्रिया में भी मददगार होती है। सरसों की खली में खास तौर पर महत्वपूर्ण तत्व और पौधे के पोषण में योगदान देता है दोस्तों। तो इसलिए इस फर्टिलाइज़र को आज हम सरसों के फर्टिलाइज़र से बनाने वाले हैं। तो दोस्तों, सरसों का फर्टिलाइज़र हमें बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है। मैं 25 से 30 प्लांटों के लिए बना रही हूँ, तो मैं 2 मुट्ठी का उपयोग कर रही हूँ। आपको बहुत ही कम मात्रा में इसको बनाना है, और जो नए गार्डनर हैं वो ये चीज़ ज़रूर सीख लें, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें हफ्ते में एक बार प्लांट पर अप्लाई करने ही होते हैं। तो इस तरह का फर्टिलाइज़र जो है ना, हमें हमेशा तैयार रखने होते हैं, और समय समय पर हम अलग अलग तरह के फर्टिलाइज़र शेयर करते रहते हैं। तो उनमें से एक है ये सरसों और एलोवेरा का फर्टिलाइज़र। तो इसको हम सरसों की जो खल्ली है उसको हम रात भर पानी में हमें भिगो देना है। आप 1 से 2 दिन पानी में इसको ज़रूर भिगोएं। देखने में कुछ इस तरह की होती है दोस्तों, और बहुत ही आसानी से मार्केट में उपलब्ध होती है। दूसरा जो हम पोषक तत्व लेने वाले हैं वो है दोस्तों एलोवेरा का। एलोवेरा में कई प्राकृतिक पोषक तत्व और एंजाइम पाए जाते हैं जो पौधों की देखभाल में मदद कर सकते हैं। खासकर कटिंग से पौधा तैयार करते समय एलोवेरा का इस्तेमाल जड़ों के विकास में सहायक होता है। एलोवेरा जेल को पानी में घोलकर देने से भी मिट्टी में पोषक तत्व मिलते हैं और पौधों की सामान्य वृद्धि में मदद मिल सकती है। एलोवेरा में दोस्तों पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पौधे के सामान्य विकास में सहायक, कोशिकाओं और पौधों की संरचना के लिए जरूरी, पौधों के पोषण में महत्व और जड़ों के विकास में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। क्लोरोफिल बनाने की प्रक्रिया में भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मैग्नीज जैसे सूक्ष्म तत्व भी छोटी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। एलोवेरा जेल में पॉलीसैकेराइड, अमीनो एसिड और अन्य जैव सक्रिय यौगिक भी होते हैं। महत्वपूर्ण, एलोवेरा को मुख्य खाद या एनपीके फर्टिलाइज़र नहीं मानना चाहिए दोस्तों। सिर्फ इसे हम हफ्ते में एक बार ही उपयोग करेंगे, महीने में एक बार उपयोग ही करना चाहिए हमें इस तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र। बार बार हमें प्लांटों पे बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है। तो जब भी हम हफ्ते में 4 बार इस तरह से फर्टिलाइज़र देते हैं जो बदल बदल के देते हैं। तो इस तरह से मैं सरसों और एलोवेरा के छोटे छोटे देखिए इस तरह से टुकड़े करके और 2
तो 1 या 2 दिन कम से कम आपको इसको पानी में रात भर भिगो के रख देना है। तो इससे एक बहुत ही अच्छा ताकतवर फर्टिलाइज़र बन कर के तैयार हो जाएगा। आप इसे फल वाले प्लांट हो, फूल वाले प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, सभी में अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा हमारे प्लांटों की पत्तियों को बहुत ही अच्छी ग्रीनरी और हेल्दी प्रदान करता है। तो दोस्तों, रात भर 24 घंटे रखने के बाद हमारा फर्टिलाइज़र हो चुका है तैयार। और देखिए, मैंने करीब 1 लीटर पानी में सरसों की खल और एलोवेरा भिगोया था। तो जैसे कि मैंने बताया, मैं 15 से 20 प्लांटों में डालने वाली हूँ। तो मैं 1 लीटर पानी में भिगोने के बाद अब इसमें मैं पूरा 9 लीटर पानी और मिक्स कर लूँगी। तो देख सकते हैं मेरे प्लांट हमेशा इस तरह से हेल्दी रहते हैं, फूलों से भरे रहते हैं और बहुत ही अच्छी इनमें पत्तियों में चमक बनी रहती है। तो समय समय पर लिक्विड फर्टिलाइज़र हमें चेंज कर करके देने की वजह से ये सभी पौधे जो है हेल्दी रहते हैं। तो देखिए, हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र हो गया बन करके तैयार। तो अब इसको हम सभी तरह के प्लांटों में अपने अप्लाई करेंगे। तो गाढ़ा घोल नहीं लेना है हमें, इस तरह से पतला घोल जब तैयार हो जाए तभी हम प्लांटों में अप्लाई करेंगे। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, एकदम पानी की तरह पतला घोल है ये। तो गाढ़ा घोल हमें कतई नहीं देना है। और जब भी फर्टिलाइज़र देंगे, या तो सुबह के समय देंगे या शाम के समय देंगे। दोपहर में हमें किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं करना है। तो जैसे अगर मैंने शाम को पानी दिया था, तो मैं सुबह में ये फर्टिलाइज़र अप्लाई कर रही हूँ। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र को अप्लाई करना चाहिए, जिससे प्लांट पूरी तरह से पोषण तत्व ले सके। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको एलोवेरा और सरसों की खल का फर्टिलाइज़र अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मैं अपने प्लांटों को हेल्दी रखती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।